मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत माता की जय। ठीक इसी के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत देश की नींव को हिलाकर रख दिया। पंडित जी आज विरोध करते समय लाला जी की हत्या हो गई। क्या? जब वे विरोध कर रहे थे तब घोड़ों ने उन पर लाठी चलाने का आदेश दे दिया और हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ वो भी शहीद हो गए। पंडित जी, उन घोड़ों से हम इस बात का बदला जरूर लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कहना क्या चाहते हो सुखदेव? बात साफ है, उन्होंने लाला जी की हत्या की, हम लाला जी की श्रद्धांजलि उनके खून से देंगे। सही कह रहे हो सुखदेव, पर करना क्या होगा? जब ब्रिटिश एस्कॉर्ट अपने ऑफिस से बाहर आएगा तभी उसे गोलियों से भून देंगे। ठीक है पंडित जी, मैं उसे वहीं उड़ा दूंगा। तुम्हें हमेशा मरने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? मैं बस एक बार इस देश के लिए शहीद हो जाऊं, फिर शान से जीता रहूंगा। मुझे खुशी हुई है जानकर कि तुम ऐसे क्रांतिकारी जोश से नहीं होश से भी काम लेते हैं। ले लो काका, ले लो अलाख निरंजन। तुम सब जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। हट जाओ, मैं एक हिंदुस्तानी पे गोली नहीं चला सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाओ, मैं एक हिंदुस्तानी पे गोली नहीं चला सकता। नहीं, जब तक मेरा भगत नहीं आ जाता तब तक मुझे कुछ नहीं खाना। बेबे, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बेबे, ओ मेरा भगत, तू आ गया। कहाँ चला गया था तू? तेरी याद में सताई जा रही थी। हाँ बेबे, मैं आ गया। पर ये क्या, तू खाना क्यों नहीं खा रही थी? ये क्या हाल बना लिया तूने अपनी? तू मेरी चिंता छोड़, मैं ठीक हो जाऊंगी। तू बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। पर क्या इच्छा है माँ? मैं चाहती हूँ तू जसप्रीत को अपनी दुल्हन बना ले। लेकिन मैंने तो अपनी दुल्हन चुन ली है माँ। अरे कौन है वो? माँ, तुम तो जानती ही हो, मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मेरी दुल्हन भारत की बेटी आजादी है। पर तुम तो जानते ही हो, हर एक माँ की इच्छा होती है कि वो अपने बेटे को घोड़े पर चढ़ता देखे। तू बैठ, मैं तेरे लिए लस्सी लेके आती हूँ। भगत, सुखदेव, तुम यहाँ? हाँ भगत, हमें यहाँ से चलना होगा। पुलिस यहाँ पे किसी भी वक्त आती होगी और पंडित जी ने भी हमें बुलाया है। जसप्रीत, मैं चलता हूँ, तुम अपना और माँ बाबू जी का ध्यान रखना। अपनी माता और होने वाली पत्नी को सहानुभूति दी। आइए अब अगले दृश्य में देखते हैं भगत सिंह और उनके सभी साथी ब्रिटिश पार्लियामेंट पे हमला बोल देते हैं। Now, finally, release fast. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेजी शासन जिंदाबाद। हमें उन्हें किसी भी हाल में छुड़ाना होगा, उनके बगैर आजादी अधूरी है। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? सरकार, हमें सूचना मिली है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क में कुछ क्रांतिकारी योजना बना रहे हैं। यह उचित समय है उस पर हमला बोलने का। ओके गुड, इसके बाद तुम्हें इनाम दी जाएगी। बटुकेश्वर, लगता है उन फिरंगियों को हमारी योजना के बारे में जानकारी लग गई है। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। पर पंडित जी, और कुछ नहीं, तुम यहाँ से जाओ। हे भारत माँ,
मुझे माफ कर देना, मैं अपनी जिंदगी में तेरी इतनी ही सेवा कर सका। भारत माता की जय। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वचन को जगा के चले। याद आए हमारे तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। You poor Indians, you know nothing. तुम हिंदुस्तानियों और कुत्तों के बीच कोई डिफरेंस नहीं। तुम कुत्तों को हमारी बात समझ में नहीं आती। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, हम सभी क्रांतिकारी भाई एक बार गले लगना चाहते हैं, हो सके तो हमारे हाथ खोल दें। Open it. ले जाओ इन सबको। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी, जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी, नहीं हटेंगे पीछे, हर इस पूरी है तैयारी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,